करंट। सो व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? तो बच्चों, एक ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूस चेंज होता है, ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, द करंट whose direction changes periodically and magnitude changes continuously is called alternating current। तो ऑल्टरनेटिंग करंट बच्चों, जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑल्टरनेटिंग एसी इज गिवन बाय द इक्वेशन, बाय द एक्सप्रेशन I equals to I naught sin omega t, where I is the instantaneous current, I naught is the peak or maximum value of current। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, also omega equal to 2 pi upon t or 2 pi nu, where nu is frequency of AC। करंट को रिप्रेजेंट कैसे करता है? जैसा कि हमने मालूम है कि साइन की जो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लोग ऑसिलेशन में पढ़ चुके हैं। क्लास 11th ऑसिलेशन चैप्टर में आप लोग जो है y इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन ऑसिलेशन की पढ़ चुके हो। यहाँ अल्टरनेटिंग करंट भी ऑसिलेट करता है। तो करंट को अगर हम I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, कुछ ऐसा होगा। पीक वैल्यू ऑफ करंट ये है, ऑपोजिट डायरेक्शन में पीक वैल्यू ऑफ करंट माइनस आई नॉट ये है। यहां से यहां तक एक साइकिल पूरा होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों, एसी, इस तरह के करंट को हम एसी कहते हैं। अच्छा, एसी का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एसी का एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, एडवांटेजेस ऑफ एसी, पहला, इट्स प्रोडक्शन इज चीप। its production cost is very low as compared to DC। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, AC कैन बी कन्वर्टेड into DC using rectifier। ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, एसी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहें तो इसका ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसी इज कॉस्ट very low, and loss of energy during transportation is low। These are the 4 advantages। Disadvantages of AC,
बच्चों बता दूं कि एसी का शॉक अट्रैक्टिव होता है, डीसी का शॉक रिपल्सिव होता है. शॉक ऑफ एसी इज अट्रैक्टिव एंड दैट ऑफ डीसी इज रिपल्सिव. एसी का शॉक अट्रैक्टिव होता है, जब ये करंट लगता है तो अट्रैक्ट करती है. दूसरा 220 वोल्ट AC is more dangerous than that of DC. ऐसा क्यों होता है बच्चों? 220 वोल्ट का AC ज्यादा डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि ये RMS वैल्यू होती है बच्चों. RMS वैल्यू ऑफ करंट जो होती है वो 220. अगर पीक वैल्यू की इसकी बात करोगे तो 220 को √2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी इससे. तो 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन दैट ऑफ DC. 220 का अगर DC है तो DC 200 वोल्ट पे जो DC है वो कम खतरनाक होगा AC के कंपैरिजन में, इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज भी रहता है. तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि AC को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो बच्चों, अगर एसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं तो आप ये 3 डिसएडवांटेजेस और 4 एडवांटेजेस लिख सकते हैं. सिमिलरली alternating EMF is given by the expression E equals to E naught sin omega t or E equal to E naught cos omega t. E वर्सेस टाइम ग्राफ, साइन के लिए ये और कॉस के लिए ये साइन कर्व होगा, साइन ओमेगा टी. आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. अगर हम कॉस में बनाना चाहें तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है. ये ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी होगा. ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ. ओके, टाइम वर्सेस ईएमएफ ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है. नाउ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC. तो बच्चों मीन और एवरेज वैल्यू देखो, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो देखो हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव होती है. तो कंप्लीट साइकिल के लिए मीन और एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल जीरो होती है. तो हम डिफाइन क्या करते हैं, हाफ साइकिल के लिए मीन और एवरेज वैल्यू हम इसकी निकालते हैं. और हाफ साइकिल मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I dt डिवाइडेड बाय 0 to t/2 इंटीग्रेशन dt 0 से t/2. तो बच्चों I की जगह हम पुट करेंगे 0 से t/2 और I होगा आपका I नॉट साइन ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय dt इंटीग्रेट होकर t/2 होगा. मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको इंटीग्रेट करिए. इंटीग्रेट करके देखो बच्चों ये कांस्टेंट है. तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर द हाफ साइकिल इक्वल्स टू, फॉर दिस इज फॉर हाफ साइकिल, I नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा और t/2 को आप यहाँ लिख सकते हो. तो 2 ऊपर गया तो 2 इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई टी इंटू ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी. बच्चों लिमिट लगाइए 0 से t/2. 0 से t/2 लिमिट होगी, पुट करिए तो आई टी ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0, माइनस माइनस ये प्लस होगा. 2 I नॉट अपॉन टी ओमेगा माइनस कॉस
ओमेगा 2 पाई अपॉन टी पुट करो t/2 प्लस कॉस 0। बच्चों कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, टी से ये टी कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, इसकी भी वैल्यू क्या होगी कॉस पाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2i0 अपॉन टी 2 पाई अपॉन टी इंटू 2 से ये 2 कैंसिल होगा, टी से ये टी कैंसिल होगा, तो ये 2i0 अपॉन पाई ये वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल 2i0 अपॉन पाई होती है। पाई वी विल गेट मीन और एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू 0.637 i0 और वी कैन राइट 63.7% ऑफ i0। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की ये दो फॉर्मूले याद करना है, ये और ये। सिमिलरली बच्चों मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर हाफ साइकिल वो भी 2e0 अपॉन पाई होगा और 0.637 e0 होगा और 63.7% ऑफ e0 होगा। नाउ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर बच्चों बता दो मैं आपको, रूट सबसे पहले रूट लगा लो, मीन किसका मीन स्क्वायर ऑफ करंट, करंट का स्क्वायर करो, इसका मीन निकालना है। तो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से t तक और dt को 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये मीन वैल्यू निकलेगी, रूट ले लो इसका, तो इसको बोलते हैं हम IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको डिफाइन करना है तो ऐसे करो, दैट वैल्यू ऑफ DC current which will send the same amount of this, which will produce same amount of heat in the same circuit in same time as produced by DC is called RMS value of AC। ये तो हुई बच्चों डेफिनेशन। बाकी डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, IRMS इक्वल टू रूट ओवर 0 से t इंटीग्रेट करिए I स्क्वायर pt को और इसका रूट ले लीजिए। तो बच्चे जब इसको सॉल्व करोगे तो I स्क्वायर का मतलब I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ t फ्रॉम 0 to t एंड इसकी पावर 1/2। तो बच्चे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं जब इसको, तो कैसे आएगा, ये बनेगा I0 स्क्वायर, ये तो t हो गया, इसका रूट लेना पड़ेगा, इसकी पावर 1/2 हो गई और इंटीग्रेशन आपका इसका होगा और उसका भी रूट लेना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन 0 से, इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा t dt 0 से t और पावर करिए 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका जो आएगा वो I0 अपॉन रूट 2 आएगा। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और मीन और एवरेज वैल्यू के लिए हम डेरिवेशन कर चुके हैं। RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I0 अपॉन रूट 2 के बराबर होती है कि IRMS इक्वल्स टू I0 अपॉन रूट 2। जब हम 1 को रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.707 आता है।
आई नॉट की तरह। तो लगभग 70.7% ऑफ आई नॉट आई आर एम एस के बराबर होता है। इस एग्जाम्पल से समझिए बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इंस्टेंटेनियस करंट फॉर अ AC source is given by equation I equal to 5 sin this, what is the RMS value of current? तो बच्चों RMS value of current, इस इक्वेशन को अगर हम I equal to I नॉट sin ओमेगा t से कंपेयर करते हैं तो I नॉट क्या है 5। तो RMS वैल्यू चाहिए हमें, I नॉट आपको दिया है, I नॉट आ गया 5 एम्पियर। तो I नॉट I RMS क्या होगा बेटा, I RMS इक्वल टू I नॉट अपॉन √2 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन √2। √2 की वैल्यू आपको मालूम है 1.41 होती है। सॉल्व करिए, आंसर आएगा। सिमिलरली इधर देखिए, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर द AC सप्लाई फॉर 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ये जो गिवन वोल्टेज होता है बच्चों, ये RMS वोल्टेज होता है। तो E RMS इक्वल्स टू 220 वोल्ट है। हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। RMS वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस के लिए हमें E इंस्टेंटेनियस E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी चाहिए। तो बच्चों E नॉट क्या होगा, E RMS इक्वल टू E नॉट अपॉन √2। तो बच्चों E नॉट क्या होगा, E नॉट इक्वल टू E RMS इंटू √2। तो √2 E RMS साइन ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा 2 पाई इंटू न्यू होता है इंटू टी। न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है, 50 का 2 से मल्टीप्लाई करो, √2 RMS का इधर मल्टीप्लाई करो, तो √2 इंटू 220 साइन 100 पाई टी, ये एक्सप्रेशन होगा इंस्टेंटेनियस EMF के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखा बेसिक अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। अगले वीडियो में AC सर्किट्स हम पढ़ने वाले हैं। AC सर्किट इस अल्टरनेटिंग करंट को लेके कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका फेज डायग्राम क्या होता है, फेजर क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।